अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं और यूट्यूबर वंस अगेन वेलकम यू ऑल विद अमेजिंग एंड न्यू फ्रेश वेबसाइट्स इस ब्रुक्सिस। हम ये कह लें कि बीटा ब्रुक्सिस या सिर्फ ब्रुक्सिस के नाम से ये वेबसाइट है जो कि ऑस्ट्रेलियन कंपनी है। यहाँ पर देख सकते हैं सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको हर एक चीज़ की डिटेल देने वाला हूँ। यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या प्लान्स हैं हमारे पास, कितने दिन के प्लान्स हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या फ़ीचर्स हैं इस वेबसाइट के बारे में, और इस वेबसाइट में मेरी ख़ुद की इन्वेस्टमेंट क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगा। ये सब चीज़ें इस ब्रुक्सिस वेबसाइट के बारे में हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में देने वाला हूँ। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। तो चलें शुरू करते हैं अपनी वीडियो। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। सबसे पहले मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में बताऊं। देखें यहाँ पे ये वेबसाइट्स सिंस 2013 से वर्क कर रही है। अब वर्क तो ये कर रही है काफ़ी टाइम से, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स प्लान्स इन्होंने ऐड किए हैं। इस कंपनी ने 2013 से समझ लें एक माइलस्टोन तय किया है, जो कि अब तक इन्होंने ये वेबसाइट जो अभी ये क्रिप्टो के ऊपर आए हैं, इन्होंने काफ़ी चीज़ें क्रिप्टो मार्केट के अंदर जिसके ऊपर ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसके ऊपर ये काफ़ी चीज़ें कर, मैं हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं अगर अबाउट अस में जाता हूं तो यहाँ पर आप देखें, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर आप देखें अबाउट द कंपनी सिंस 2013 से ये वर्क कर रही है, ठीक है। अब ये वर्क किस किस में कर रही है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ। यहाँ पे ये क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में काम कर रही है। यहाँ पे ये ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर। यहाँ पे ये ट्रेड कर रहे होते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं किसी भी फॉरेक्स मार्केट में। अगर कोई कंपनी एक उरूज पे है, एक पीक पॉइंट पे है, तो ये उसको देख के ही अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। और सबसे अलग चीज़ जो इस वेबसाइट में है वो है एक्सचेंज ऑपरेशन। एक्सचेंज ऑपरेशन क्या चीज़ है? एक्सचेंज ऑपरेशन में आप अपने क्रिप्टो करेंसीज एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये आपको एक बेस्ट रेट दे रहे होते हैं, क्योंकि काफ़ी एक्सचेंजर्स आपसे चार्ज ज़्यादा कर रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू हम ब्रुक्सिस वेबसाइट के बारे में बात करें तो एक्सचेंज ऑपरेशन जो है यहाँ पे बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही कम फीस के साथ है। बिल्कुल आप यहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल नहीं कर सकते, ये यहाँ पे एक समझ लें जो बड़ी कंपनीज़ जो बड़ी बड़ी अमाउंट्स को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, ये उनको भी डील करती है। इसका मतलब इनका जो एक्सचेंज यहाँ पे एक सेटअप है वो एक समझ लो वेबसाइट से हट कर है। अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर काम नहीं करते, इस वेबसाइट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते, नो इशू, आप एक्सचेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बाकी एक्सचेंजर्स को यूज़ कर रहे होते हैं अपने क्रिप्टो कॉइन्स को एक्सचेंज करने के लिए, यहाँ पे आप एक्सचेंज एज आ एक्सचेंजर यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक अलग से प्लेटफॉर्म है इनका, जिसके ऊपर ये इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे ये एक्सचेंज के ऊपर काम कर रहे हैं अलग से। इन्वेस्टमेंट्स जो ये क्रिप्टो जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, जो जिनके समझ लो बड़ी कंपनीज जिनका एक क्रिप्टो मार्केट के अंदर या आप स्टॉक मार्केट के अंदर आप ले लें, एक उरूज होता है, वहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, और यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग ये अलग से कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में इनकी इन्वेस्टमेंट्स रोलिंग कर रही होती है। यहाँ पे मैं आपको इसका हाउ इट वर्क्स, ये काम किस तरह करता है, ये हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखें ये सारे समझ लें इन्वेस्टर्स हैं। अब हमारे फंड्स को ये क्या कर रहे होते हैं, अब यहाँ पे कंपनी के पास ये सारा कैपिटल आता है। अब इस कैपिटल से ये क्या क्या कर रहे होते हैं, ये यहाँ पे रिजर्व्स फॉर एक्सचेंज, जो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये एक्सचेंज का काम भी कर रहे हैं, तो ये कुछ रिजर्व्स अपने एक्सचेंज के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कुछ रिजर्व्स ये अपने ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कुछ रिजर्व्स ये अपने इन्वेस्टमेंट फंड्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई कंपनी एक उरूज पे है, एक बड़ी, जैसे हम स्टॉक मार्केट की बात करें जहाँ पे हम अपने शेयर्स परचेज़ कर रहे होते हैं, सेम इसी तरह ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं उन कंपनीज़ के ऊपर जो बहुत ही उनके शेयर्स ऊपर जा रहे होते हैं, तो ये उस तरह उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये तीन चीज़ें, ये तीन डिवीज़न इनके इस तरह अपने रिजर्व्स को डिवाइड कर रहे होते हैं। अब आगे एक्सचेंज सर्विस टीम है इनकी अलग, यहाँ पे ट्रेडर्स की एक अलग सी टीम है, और यहाँ पे वेंचर इन्वेस्टर्स यहाँ पे एक अलग सी टीम है। तीन टीमें इनकी ये काम कर रही होती है, जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स जो भी हम कर रहे होते हैं उनके कैपिटल से उनको ये तीन चीज़ों में डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद एक्सचेंज ऑफ फंड्स, ठीक है, फिर जो भी यहाँ पे अपने जो भी हमारे रिजर्व्स हैं उनको एक्सचेंज ऑफ फंड्स के अंदर मतलब किस तरह
कॉइन्स अगर कोई ऊपर जा रहा है तो ये उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर, फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर, और जिस तरह मैंने आपको बताया, फिर ये सारा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे कंपनी इनका इनकम बनता है, वो उस तरह ये हमारे इन्वेस्टर्स के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, इनके अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर ये सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। तो इनका ये सारा वर्क प्रोसीजर है, किस तरह ये काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे हम ये कह लें कि और ट्रेडिंग बोर्ड्स, तो यहाँ पे ये इनके अलग से ट्रेडिंग बोर्ड्स भी हैं, ठीक है, जो जिनके ऊपर ये काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आजकल मोस्टली जो ट्रेडिंग हो रही होती है वो सिंपल हम बोर्ड्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये ट्रेडिंग बोर्ड्स होती हैं कि बोर्ड्स को यूज़ करके ये अपनी अर्निंग ज़्यादा कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम अर्निंग स्टार्ट कैसे करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिंपल कुछ स्टेप्स के ऊपर काम करना है, सिंपल रजिस्ट्रेशन करनी है, क्रिएट अ डिपॉजिट करना है, आपने अपनी अमाउंट लगानी है यहाँ पे, प्रॉफिट विड्रॉल करना है यहाँ पे, और बिल्ड अ टीम, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप अपनी यहाँ पे अर्निंग बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसके डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देता हूँ। इनके ये जो डॉक्यूमेंट्स है, रजिस्ट्रेशन बाय ऑस्ट्रेलियन कंपनी, यहाँ पे आप चेक कर लें, ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी है, तो यहाँ पे ये बाकायदा इनकी सर्टिफिकेट अवेलेबल है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक्सचेंजर का आइकन देख रहे हैं। मैं अगर एक्सचेंजर के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे आप वेबसाइट पे काम अगर ना भी करते हो तब भी आप यहाँ पे एक्सचेंजर को यूज़ करके अपनी जो भी आप कॉइन को एक्सचेंज करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं इजीली। तो इसका समझ लें ये अलग से प्लेटफॉर्म है। अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्लान्स के ऊपर आता हूँ तो इनके इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो हैं वो यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो बाहर इन्होंने मेंशन कर रखे हैं ये प्लान्स 71 बिजनेस डेज तक, ये समझ लें ये जो पहले इन्होंने चेंजिंग नहीं की थी ये उससे पहले के हैं। जब आप वेबसाइट के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे समथिंग एल्स है, यहाँ पे कुछ चीज़ें इन्होंने चेंज की हैं। ये वाले प्लान्स तो एग्जैक्टली हैं वहाँ पे अंदर, लेकिन कुछ चीज़ें जो उन्होंने अंदर चेंजिंग की है वो यहाँ पे अभी तक इन्होंने बाहर शो नहीं की। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जो प्लान देखेंगे वो है 21 बिजनेस डेज वाला, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25 USDT है, ठीक है। और यहाँ पे मैं हर एक चीज़ आपको क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पे जो मिनिमम जो अर्निंग है वो है 1%। ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं ये आप 1% अगर आप अर्निंग करेंगे तो आपको टोटल कितना मिलेगा, 21%। अगर आप 1.1% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल $400 आप लगा रहे हैं मिनिमम, तब आपको जो अर्निंग होगी वो 1.1% के हिसाब से होगी। अगर आप 750 USDT लगा रहे हैं तब आपको कितनी अर्निंग होने वाली है, आपको 1.2% के हिसाब से अर्निंग होने वाली है, ठीक है। अगर आप 25 USDT लगा रहे हैं तो आपको 1% के हिसाब से अर्निंग होगी। यहाँ पे आप मैक्स डिपॉजिट $999 USDT लगा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे आप इक्विवलेंट्स आपका ऐड होगा अपने डैशबोर्ड के ऊपर, और सैटरडे संडे आपका कोई प्रॉफिट नहीं आने वाला। सेम इसी तरह आप 31 डेज़ प्लान के ऊपर देखें। मैं आपके साथ यही कोशिश करता हूँ कि वो वेबसाइट शेयर करूँ जो 3% तक आपको अर्निंग दे, ठीक है। 3% से लोअर जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं और ट्रस्टेड होती हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जिसके ऊपर इन्वेस्ट करूँ और 3% से लोअर जितनी भी हों वो आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपका भी लॉस ना हो, ठीक है। अब 31 बिजनेस डेज के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 1.3% से लेके 1.5% तक आपकी अर्निंग होगी। अब टोटल अर्निंग 46.5% के हिसाब से होगी, ठीक है। तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे अगर आप 1.3% के हिसाब से अर्निंग करना चाहते हैं तो आपको $1000 इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। तो ये सारे प्लान्स हैं, मज़ीद प्लान्स को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले फॉर पार्टनर्स का भी बता देता हूँ कि आपने रेफरल प्रोग्राम इसका किस तरह अगर अचीव करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं। B0 से स्टार्ट है, ठीक है, जिसमें आप 5000 तक या उससे नीचे नीचे आप इन्वेस्ट जो भी करेंगे या आपके नीचे जो भी करेगा उसका आपको 4% दिया जाएगा। और अगर आपके रेफरल का भी एक रेफरल होगा उसका आपको 2% दिया जाएगा। और अगर थर्ड नंबर पे भी एक बंदा है आपके रेफरल्स का तो उसका आपको 1% मिलेगा। मींस अप टू 3 लेवल्स तक आपको इसकी रेफरल अर्निंग होती रहेगी। अगर मैं सेकंड B1 के ऊपर आऊँ तब भी आपको 3% की अर्निंग होगी, लेकिन उसमें 4% नहीं, यहाँ पे 5% आपको डायरेक्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं जिस तरह नीचे जाऊँ तो अर्निंग आपकी बढ़ती जाएगी लेवल्स के हिसाब से भी और आपका लेवल रेफरल परसेंटेज भी। तो बहुत ही ज़बरदस्त इनका रेफरल प्रोग्राम है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इसका साइनअप का प्रोसेस बता देता हूँ। आपने फ्री रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है। यहाँ पे फ्री रजिस्ट्रेशन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉगिन का एड्रेस दिखेगा। यहाँ पे आपने लॉगिन
यहाँ पे अपना लॉगिन, अपना यूज़र नेम पुट करना है, यहाँ पे ईमेल पुट करनी है, यहाँ पे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड और कैप्चा फिल करके आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेनी है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं आपको अपना अकाउंट दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे इनके सोशल मीडिया लाजमी ज्वाइन कर लें, ठीक है, ताकि आपको इस वेबसाइट के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में पता चल सके। जी, डैशबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं हम। यहाँ पर आप सबसे पहले देखें मेरे एक्टिव डिपॉजिट्स में क्या क्या है, ठीक है। मैंने 1 LTC डिपॉजिट किया है और 1700 डॉज कॉइन भी डिपॉजिट कर रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लेफ़्ट हैंड पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैट्स मिल जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या फ्रेंच, तुर्किश, स्पेनिश, वियतनामीज़ और पर्शियन, इसके साथ एक और ग्रुप भी है जो कि अरबिक का ग्रुप है, वो भी आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो नीचे आपको अपना रेफरल लिंक भी मिल जाएगा और यहाँ पे कुछ डिटेल्स एफिलेट की, ठीक है। माई डिपॉजिट में ऊपर जाते हैं, यहाँ पर आप देखें 1700 डॉज कॉइन और 1 LTC, ठीक है। तो एक रेफरल ने पूछा कि आपको 1 LTC पे कितना प्रॉफिट होगा। अब आप जब स्टैंडर्ड 1 के ऊपर डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पे आप देखें 1% ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो 1% पे अगर हम 21 डेज़ प्लान भी परचेज़ कर लें तो 21% हो गए, और अगर मैं 21% 1 LTC के हिसाब से करूँगा तो मुझे 1.21 LTC डॉलर प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो मतलब 0.21 LTC मुझे इसका प्रॉफिट होने वाला है। तो अगर आप स्टैंडर्ड 1 के ऊपर करेंगे तो आपको 1% प्लान ही मिलेगा, 1% के हिसाब से आपकी अर्निंग ग्रो करेगी। डिपॉज़िट का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जब आप डिपॉज़िट करेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड बैलेंस के ऊपर जाना होगा। आपने ऐड बैलेंस किया, जब आप ऐड बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे आप देखें चूज़ अ पेमेंट सिस्टम। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि बायर जो कॉइन्स जो एक्सेप्टेड थे उनमें ये सब थे, लेकिन डॉज कॉइन नहीं था। डॉज कॉइन इन्होंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो ये एक अपडेशन उन्होंने की है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर BTC से डिपॉजिट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ऐड फंड्स करूँगा। ऐड फंड्स करने के बाद ये वाला एड्रेस यहाँ से कॉपी करके अपने कॉइन बेस या ब्लॉकचेन में जिसमें आपके पास BTC पड़े हुए हैं वहाँ पे जाके इतनी एग्जैक्ट अमाउंट सेंड कर लेनी है, ठीक है। तो आफ्टर 3 वेरिफिकेशन 20 से 30 मिनट के बीच में आपके डैशबोर्ड के ऊपर वो अमाउंट यहाँ पे शो हो जाएगी इस बैलेंस के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डॉज कॉइन का करूँ तो यहाँ पे मैं डॉज कॉइन सेलेक्ट करूँगा, तो यहाँ पे मैं 500 कर लेता हूँ, ठीक है। ऐड फंड्स करूँगा, ऐड फंड्स करने के बाद सेम इसी तरह इसका भी कॉपी एड्रेस करूँगा। सेम इसी तरह मैं इसको डॉज कॉइन में जाके इसी एड्रेस के ऊपर 500 डॉज कॉइन सेंड कर दूँगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे भी डॉज कॉइन क्योंकि जल्दी वेरीफाइड हो जाते हैं तो ट्रांजैक्शन इनकी जल्दी हो जाती है, तो ये तकरीबन 10 मिनट या 5 मिनट के अंदर अंदर आपके डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। जैसे ही आपके बैलेंस के ऊपर यहाँ पे शो हो जाए तब आपने यहाँ पे ओपन अ डिपॉजिट करना है, ठीक है। जब आप ओपन अ डिपॉजिट कर लेंगे तो यहाँ पे आपने वो कॉइन सेलेक्ट करना है जो आपके पास अकाउंट बैलेंस में होगा। अगर आपके पास BTC आपने डिपॉजिट कर लिया तो यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर आपने डॉज कॉइन यहाँ पे डिपॉजिट कर रखा है तो यहाँ पे शो हो रहा होगा। आपने समझ लें यहाँ पे डॉज कॉइन सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे मैं अपनी अमाउंट लिखूँगा 5, तो 515 मीन्स यहाँ पे मिनिमम जो है वो है 515 ही हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे मिनिमम जो डिपॉजिट है वो है 515, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे 515 करना है और यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेना है। आपको उसका 515 का आपको कितना मिलेगा 623 डॉज कॉइन आपको इसका रिटर्न मिलेगा। तो डिपॉजिट का तरीका इस तरह है। आपने सबसे पहले ऐड बैलेंस करना है, ऐड बैलेंस के बाद अपना यहाँ पे ओपन डिपॉजिट करना है। आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कौन सा प्लान आपने चूज़ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 21 डेज़, 31 डेज़ अप टू 71 डेज़ तक प्लान्स जो कि बायर वेबसाइट के ऊपर भी शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ अपडेट किया है। तो यहाँ पे भी एक देख सकते हैं आप, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के नाम से एक प्लान है 10 दिन का और 100 दिन का। यहाँ पे वेंचर इन्वेस्टमेंट भी है जो कि डिफरेंट प्लान्स हैं यहाँ पे, ठीक है। आप इनमें से कोई भी चूज़ कर लें तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं इस हिसाब से। यहाँ पे आपको एक्सचेंजर का आइकन भी दिख रहा है। एक्सचेंजर के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखें डिफरेंट कॉइन्स हैं, बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन, USDT। तो यहाँ पे आप इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं जिसमें आपको आसानी हो, आप वो आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको पार्टनर्स में अगर मिले तो यहाँ पे आपको अपना रेफरल लिंक और अपने
जो भी आपके अंडर ज्वाइन करेंगे उनके इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। और सेटिंग्स में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको अपना फ़र्स्ट नेम पुट करना होगा, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन के वक्त ही आपको वहाँ पे नहीं मांगते। तो यहाँ पे आपको यहाँ अगर आपकी अपनी मर्ज़ी है पुट कर सकते हैं अपना नंबर, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। और यहाँ पे अपना पेमेंट वॉलेट, अगर आपने कोई भी वॉलेट यहाँ पे पुट नहीं किया और पुट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपने पुट करके यहाँ पे सेव कर लेना है, ठीक है। और सोशल नेटवर्क्स में आप यहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी है, इनका यूज़ करें ना करें। और सिक्योरिटी में ये मैं आपको बता देता हूँ, सिक्योरिटी में देखें 2FA आपने लाजमी इनेबल कर लेना है। ये मैं आपको बता देता हूँ किस तरह आपने इनेबल करना है। अगर आपके मोबाइल में गूगल ऑथेंटिकेटर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो गूगल ऑथेंटिकेटर के बिल्कुल नीचे बॉटम पे एक प्लस का साइन दिख रहा होगा। उस प्लस के साइन के ऊपर आपने करना है स्कैन QR कोड। जैसे आप स्कैन QR कोड करेंगे तो ये जो सामने ये जो बार कोड दिख रहा है इसको आपने स्कैन कर लेना है, ठीक है। मैं कर लेता हूँ स्कैन। जी, जैसे ही मैंने स्कैन किया तो मेरे पास इनका एक कोड जनरेट हो चुका है, जो कि कोड मैंने यहाँ पे पुट करना है। मैं जैसे इसको कंफर्म करता हूँ तो यहाँ पे देखें द ऑपरेशन वाज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। 2FA जो है वो इनेबल हो चुका है। अब कह रहे टू डिसेबल, अब अगर मैं इसको डिसेबल करूँ ना करूँ वो मेरे ऊपर है, लेकिन मैं इसको डिसेबल नहीं करूँगा। तो वापस डैशबोर्ड के ऊपर आता हूँ। तो इस वेबसाइट के बारे में हर एक चीज़ मैंने आपको बता दी है, किस तरह आपने डिपॉजिट करना है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह का सवाल हो, तो आप मुझसे पर्सनल में आके कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।